नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। आवश्यकता अनुसार समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराएं। शरद के वकील सूर्यकांत का बयान। शरद की बिगड़ी थी तबीयत, कल भी कराया गया था इलाज। आज जो है लोकायुक्त पुलिस द्वारा आरोपी शरद जायसवाल को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है और जो है उनका पुलिस रिमांड की मांग की गई थी। पुलिस रिमांड पर जो है आरोपी के अधिवक्ता द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई। उनकी आपत्ति केवल आरोपी के स्वास्थ्य को लेकर थी, जिसे माननीय न्यायालय ने जो है विचार उपरांत जो है लोकायुक्त पुलिस संगठन को विवेचक को निर्देश दिए हैं कि आवश्यकता अनुसार आरोपी का स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए और आवश्यकता अनुसार उन्हें समुचित उपचार प्रदान किए जाए और उनका खान पान का ध्यान रखा जाए। इन सब बातों के साथ जो है दिनांक 4 फरवरी 2025 तक का आरोपी का से पूछताछ करने के लिए माननीय न्यायालय द्वारा लोकायुक्त पुलिस को पीआर ग्रांट किया गया है। सर, सौरभ, शरद और चेतन को 4 तारीख को एक साथ पेश किया जाएगा क्या लोकायुक्त में? हाँ, जब दोनों सभी का रिमांड जो है 4 तारीख तक है तो ये स्वाभाविक है कि एक साथ पेश कर सकते हैं। तो सर तबीयत भी खराब हुई थी क्या सर शरद जायसवाल की अंदर सर कोर्ट में? नहीं, कोर्ट में शरद जायसवाल की कोई तबीयत खराब नहीं हुई। शरद जायसवाल को कल रात को 8 बजे करीब अरेस्ट किया गया है, तो उनके द्वारा 11 बजे करीब कुछ तबीयत खराब होने का जो है बताया गया था, तो तत्काल उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया था, जिसमें उनके उपचार पश्चात डॉक्टर ने जो उनको डिस्चार्ज कर दिया था। उसमें कोई ऐसी गंभीर परेशानी नहीं बताई थी। पर उनके वकील तो बता रहे हैं कि अभी भी पेन हुआ था उनको चेस्ट में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि शरद जायसवाल खुद माननीय न्यायालय के समक्ष मौजूद थे। अगर उनको चेस्ट में पेन होता तो माननीय न्यायालय के समक्ष तत्काल बोलते, और उनके द्वारा ऐसा कुछ नहीं बोला गया है और ना ही मेडिकल रिपोर्ट में ऐसी कोई बात लिखी है जो है उनके गंभीर बीमारी की ओर इशारा करती हो। सर, एक बात और कही गई है कि पेश किया गया था कल रात में 11 बजे करीब उसकी तबीयत खराब हो गई थी। उसके चेस्ट में पेन हुआ था, तो उसको हॉस्पिटल ले गए थे, हमीदिया हॉस्पिटल। वहाँ उसका चेकअप हुआ, उसको ड्रिप लगी है, इंजेक्शन लगा है, मेडिकेशन हुआ है। और उसके बाद रात में करीब 2-2:30 बजे उसको वहाँ से रिलीज़ किया है, डिस्चार्ज कर दिया है। फिर वो वापस उसको लोकायुक्त ऑफिस ले आया है। आज लगभग 3-3:30 बजे उसको माननीय न्यायालय में पेश किया, जहाँ से उसको 4 फरवरी तक के लिए रिमांड पे भेज दिया है। हमने माननीय न्यायालय में उसकी मेडिकल जांच के लिए और उसके स्वास्थ्य को लेके एक आवेदन भी पुटअप किया है, जिसमें उसमें टाइम टू टाइम उसको मेडिकल सहायता दी जाए और इन केस अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसको अस्पताल में भर्ती की भी सुविधा मिले। सर अभी उसका चेकअप भी कराया गया है क्या? सर अभी कितने ऊपर क्या हालतों में चेकअप हुआ था कोर्ट में? नहीं, कोर्ट में भी नहीं हुआ, कोर्ट लाने से पहले चेकअप हुआ। सर कितने दिन की रिमांड दी गई है? 4 फरवरी तक रिमांड दी गई है। क्या कुछ पक्ष रखा है? क्योंकि आप लगातार जिस प्रकार शरद ये कहता है कि मैं इस पूरे मामले में निर्दोष हूं, उसको लेकर शरद शुरू से शरद भी कह रहा है, और जब शरद के यहाँ रेड हुई थी तो उस दौरान भी शरद के यहाँ से कुछ मिला नहीं था। कोई भी ऐसा संदिग्ध दस्तावेज या कोई ऐसी चीज़ मिली नहीं थी, न शरद के यहाँ से कोई जब्ती हुई है। कल सामने आई थी कि पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग करने की बात उठाई थी वकील ने, तो क्या आपने भी वो बात रखी? हाँ, वो बात हम लोगों ने भी रखी है, तो वो उन्होंने उस चीज़ को अभी मेंशन नहीं किया, लेकिन जो भी उसकी प्रोसीडिंग होगी वो उस बारे में न्यायालय को अवगत कराते रहेंगे। घर के खाने पर जरूर कॉन्सेंट्रेट हो रहा था। घर के खाने को लेके, घर का खाना कल गया था लेकिन उन्होंने अलाउ नहीं किया है। कुछ कंसर्न्स होते हैं, ठीक है, वो उनका मैनुअल होता है। ये जो जिस तरीके से पूरे मामले में कस्टडी में लिया गया है, इस कस्टडी को कोई चैलेंज तो नहीं किया गया आपकी तरफ से? चैलेंज करेंगे हम अपनी बेल एप्लीकेशन में इस चीज़ को चैलेंज करेंगे। कल रात में 11 बजे शरद जायसवाल की तबीयत खराब हो गई थी, उसके बाद अस्पताल ले गए थे। सर अभी भी तबीयत खराब हुई थी शरद की? अभी ऊपर भी हाँ, अभी पेशी के दौरान आर्गूमेंट के दौरान उसकी चेस्ट में फिर से पेन हुआ है, तबीयत खराब हुई थी, उसको एंजाइटी वगैरह हुआ था। तो आपने क्या बोला उसके आगे? क्या फिर कुछ नहीं है, उन्होंने इसलिए तो अपने आवेदन को स्वीकार किया है और उसको मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई। थैंक यू।